Now let's solve illustration number 2. Okay. Here it is, debit balance as per कैश। ठीक है जी, ये है हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 2। फाइन। अब देखो इलस्ट्रेशन नंबर 2 में क्या कह रहा है, डेबिट बैलेंस है 3,72,000 का। ठीक है जी, तो पहला एलिमेंट है हमारे पास, चेक इशूड टू क्रेडिटर बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट presented to bank for payments। ओके जी, तो हमारे पास ये है कैश बुक और ये है पासबुक। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। ठीक है जी, अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने चेक इशू किया है कितने का, 72,000 का। फाइन। तो इधर क्या हुआ है, बैंक में से अभी तक कुछ भी पेमेंट नहीं हुई। फाइन। तो अब रेक्टिफाई कैसे करेंगे, हमने क्या किया, 72,000 वापस ऐड कर दिए। ओके, तो ये हमारे पास सिचुएशन बनी है। ओके जी, कि चेक इशू हुआ था 72,000 का, बैंक में से उसकी कोई पेमेंट नहीं हुई है अभी तक। ओके, तो अब चेंजेस किस में कर सकते हैं हम, कैश बुक में। चेंजेस किस में कर सकते हैं, कैश बुक में। तो हमने क्या किया, रेक्टिफिकेशन कर दी, 72,000 उसे ऐड बैक कर दिया। तो यहाँ लिख देंगे 72। ओके जी, फिर है डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। डिविडेंड received by bank but not क्या किया है, entered in cash। तो डिविडेंड मिल गया बैंक में। ओके जी, कितना, 5,000 रुपए का। फाइन। मगर आपने कैश बुक में अभी तक एंट्री नहीं की है। ओके, तो अब रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे कि आप इधर 5,000 है, इधर भी 5,000 होना चाहिए यहाँ पे। ओके जी, तो ये आपने रेक्टिफाई कर दिया। अब 5,000 यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि चेंजेस किस में कर पा रहे हैं, सिर्फ कैश बुक में कर रहे हैं। तो कैश बुक में चेंजेस के मतलब 5,000 यहाँ पर जमा करवा। फिर है इंटरेस्ट
अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ कर दिया आपको। ओके जी, तो आपको कितना इंटरेस्ट अलाउ किया बैंक ने? 1250 रुपये। ठीक है जी, अब बैंक में आ चुका है और कैश बुक में नहीं आया, तो अब रेक्टिफिकेशन कैसे करोगे कि आप यहाँ पर भी 1250 ऐड कर दोगे, तो ये आपकी रेक्टिफिकेशन हो गई। सो यहाँ आपने क्या कर दिया? 1250 रुपये ऐड। ओके जी, चेंजेस हम सिर्फ कैश बुक में कर सकते हैं। पासबुक में आ गया था तो कैश बुक में ऐड कर दो। पासबुक में से पहले क्या कहते हैं, डिविडेंड रिसीव हुआ था, डायरेक्ट पेमेंट डिपॉजिट हुआ था बैंक में, कैश बुक में शो नहीं हो रहा था, चेंजेस कैश बुक में कर सकते हैं, तो वहाँ पे ऐड कर दो। ठीक है जी। अब तीसरा, इसके बाद क्या है? चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। चेक डिपॉजिटेड into bank but not yet collected. ओके, अब कितने हैं? 15,400 रुपये। आपने क्या किया? यहाँ ऐड कर दिए 15,400 रुपये। ओके जी, और बैंक में भेज दिए जमा होने के लिए। और बैंक में अभी तक क्या है सिचुएशन? नील। ओके, तो अब इसे रेक्टिफाई करना है तो क्या करेंगे? 15,400 को माइनस कर देंगे, तो ये आपके पास एंट्री आ जाएगी 15,000। Okay, this is how the treatment will be done. Check deposited but not yet collected by the bank. तो बैंक में अभी तक नहीं आया, यहाँ डिपॉजिट हो चुका था, इधर नील है, इनको नील बनाने के लिए क्या करेंगे? 15,400 को माइनस कर देंगे। Then next is bank charges. बैंक चार्जेस कितने हैं आपके पास? 200 रुपये। तो यहाँ से 200 रुपये माइनस कर दिए। ओके, अब आपको रेक्टिफिकेशन करनी है। पास चेंजेस किस में कर सकते हो? कैश बुक में। तो यहाँ से आप क्या करोगे? 200 रुपये माइनस कर दोगे। सो बैंक चार्जेस के जो 200 रुपये बनते हैं वो माइनस। ओके जी। Then next is check deposited into bank was dishonored but no intimation received. अब एक चेक डिपॉजिट हुआ था बैंक में, वो डिसऑनर हो गया। ओके, तो 320 रुपये यहाँ से तो माइनस हो गए, बट उसकी कोई यहाँ पे सिचुएशन क्या है? नील है। ओके, तो अब इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए क्या करेंगे हम? क्योंकि चेंजेस किस में कर सकते हैं? कैश बुक में। तो इस चेंजेस को ठीक, सिचुएशन को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे? 320 रुपये माइनस कर देंगे। ओके, तो यहाँ लिख देंगे चेक डिसऑनर्ड ओके जी। फिर है बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। हाउस टैक्स दे दिया मगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली, तो कितना हाउस टैक्स पे कर दिया? 350 रुपये। यहाँ 350 रुपये पे कर दिए थे, मगर यहाँ कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। ओके, तो अब क्या किया?
इसको आपने रेक्टिफाई करना है, ये हटा दो। और जो 350 रुपये हैं, क्योंकि चेंजेस हम किस में कर सकते हैं, कैश बुक में, यहाँ 350 रुपये माइनस कर दो। ओके, तो ये सेटल हो जाएगा। सो बैंक पेड ओके, तो बैंक ने हाउस टैक्स पे कर दिया, मगर कैश बुक से अभी तक माइनस नहीं हुआ था। तो क्या चेंजेस किया हमने, चेंजेस क्योंकि कैश बुक में कर सकते हो, तो वहां से अब माइनस कर देंगे कितने, 350। तो कितना आ गए, 372, 444, 449। ठीक है जी। और इधर कितने, 15,400, 15,600, 16,270। तो ये आपके पास आ जाता है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ओके, तो ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 2 हमने सॉल्व किया है। फाइन, अब हम चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 3। हाँ जी, थर्ड इलस्ट्रेशन है हमारे पास। क्या कह रहा है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है, 8,250। ठीक है जी। तो ये आपके पास दिया हुआ है। अब देखो एंट्रीज, आउट ऑफ टोटल चेक्स इशूड 8,000, checks amounting to 5,800 have been presented for payment up to 30th June। ये जो बन रही है ये 30 जून तक बन रही है। ओके, तो वो क्या कह रहा है, हाँ जी, आउट ऑफ टोटल चेक्स इशूड कितने हैं, 8,000। चेक इशू कितने इशू हुए हैं अभी तक पासबुक में से 30 जून तक, 5,800। यह हुआ है। चेंजेस किस में कर सकते हैं हम,
कैश बुक में। तो देखो माइनस करने थे 8,000 और माइनस अभी तक कितने हुए हैं 5,800, तो मतलब 2,200 कम माइनस हुए हैं। तो अब चेंजेस किस में कर सकते हैं, कैश बुक में। तो क्या करेंगे 2,200 वापस ऐड कर देते हैं कैश बुक में, तो दोनों का बैलेंस क्या हो जाएगा 5,800। 8,000 माइनस के उसमें 2,200 प्लस कर दो तो माइनस के 5,800 रह जाएंगे, तो दोनों का बैलेंस हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, कितने, ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन है ना। फिर है आउट ऑफ टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू 6,000 सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब बैंक में भेज दिए 6,000 कलेक्शन के लिए, ओके। चेक्स ऑफ 4,100 वर क्रेडिटेड अप टू 4,100 के ही क्रेडिट हुए हैं, ये क्रेडिट है। चेंजेस किसमें कर सकते हैं, कैश बुक में। तो अब दोनों साइड में प्लस 4,100 होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे 1,900 माइनस कर लेते हैं 6,000 में से, तो 4,100 दोनों साइड पे हो जाएंगे, ओके। सो चेक डिपॉजिटेड, check deposited but not ठीक है, कितनी अमाउंट 1900, ओके। देन देयर इज ऑन 28th June a customer deposited 3,500 directly in the bank account. It was only entered only in the passbook. तो एक कस्टमर ने डायरेक्टली 28 जून को कितने पैसे जमा करा दिए 3,500, और यहाँ सिचुएशन क्या है आपके पास नील। अब इस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है जी, क्या करेंगे चेंजेस किस में कर सकते हैं, कैश बुक में। तो व्हाट वी विल डू इज कि हम ये 3,500 रुपये कैश बुक में ऐड कर देंगे, ओके। सो हियर इज द पॉइंट, डायरेक्ट डिपॉजिट इन ओके। तो ये आपके पास सिचुएशन है। फिर है डेबिट साइड ऑफ अनिल्स कैश बुक हैज बीन ओवरकास्ट बाय 100। अब डेबिट साइड ऑफ अनिल, ये वाली साइड 100 रुपए से ज्यादा लिखी गई है, मतलब यहाँ हमने लिख दिए 1,000 रुपए और यहाँ हमने लिखे हुए हैं 900 रुपए, ठीक है जी। एक साइड में लिखे हुए हैं 1,000 और एक साइड में 900। तो अब इसको ठीक करना, क्योंकि चेंजेस इसमें कर सकते हैं कैश बुक में, तो हम क्या करेंगे 100 रुपए को माइनस कर देंगे, ओके। तो ये आपके पास आ जाएगा। सो हियर इज ओवरकास्ट of ठीक है जी, तो 100 रुपया माइनस कर दो। फिर है नो एंट्री हैज बीन मेड इनटू द कैश बुक फॉर द रेंट ऑफ 800 पेड बाय बैंकर्स अकॉर्डिंग टू अनिल स्टैंडिंग ऑर्डर। बैंकर ने क्या किया 800 रुपए पे कर दिए, मगर उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं भेजी,
मतलब यहाँ क्या सिचुएशन थी, नील थी और यहाँ से 800 रुपये पे हो गए थे। अब इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, चेंजेस किसमें हो सकते हैं, कैश बुक में। और कैश बुक में चेंजेस का मतलब ये है कि हम यहाँ से अब दिखा देंगे 800 रुपये माइनस कर दिए गए हैं कैश बुक में से। ओके, सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। तो ये क्या था हमारे पास, रेंट पेड बाय बैंकर्स ऑन बिहाफ ऑफ rent paid as by bank as per ओके। तो रेंट पे कर दिया 800 रुपये माइनस कर देंगे। ओके, फिर वो क्या कह रहा है कि पासबुक शोड ए क्रेडिट ऑफ 320 फॉर इंटरेस्ट एंड डेबिट ऑफ 40 फॉर बैंक चार्जेस। 320 का तो क्या शो कर रहा है, क्रेडिट, और 40 का क्या शो कर रहा है, डेबिट। ओके, तो क्या करेंगे, यहां भी हम क्या कर देंगे, 320 ऐड कर देंगे और 40 को, ओके जी। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, तो 320 तो यहाँ ये कर देंगे हम। अब इसका टोटल कर लेते हैं, 35, 57, 59, 50, 59, 70 और 59, 70 और 6270 कितने 900 और 12,270, 12,230 और 11,000। ओके जी, ये आ जाएगा आपके पास क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। सो दिस इज हाउ इलस्ट्रेशन नंबर 3 will be solved. Okay. Okay, now we are going to start with illustration number 4. Bank reconciliation statement for the year 31st December 2014. Okay, so here debit balance as per cash book कितना है, 10,000 रुपये। ओके,
नाउ ए चेक for 500 issued in favor of Karan has not been presented for payment. अब ये हमारे पास है कैश बुक, ये है पासबुक, प्लस माइनस माइनस प्लस। ओके, क्या कह रहा है? चेक इशूड बट नॉट presented for payment। तो चेक इशू हुआ था आपका, ठीक है जी, यहाँ से चेक इशू हो गया, मगर पासबुक में अभी नहीं पहुँचा आपके। ओके, पासबुक में आपकी सिचुएशन क्या है? मिल। तो चेंजेस किस में कर सकते हैं? कैश बुक में। तो अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे? 500 हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो ये आपके पास है कि 500 माइनस हुए थे, मगर पासबुक में से माइनस नहीं किए आपने। और फिर आप चेंजेस किस में कर सकते हो? कैश बुक में। तो अपनी कैश बुक में 500 ऐड कर दिए, ठीक है। फिर है ए बिल ऑफ 700 रिटायर्ड बाय बैंक ऑन आवर बिहाफ अंडर ए रिबेट, ठीक है। अंडर ए रिबेट रिटायर कर दिया 680 रुपए का, ठीक है जी। और उसमें क्या है? द फुल अमाउंट वाज क्रेडिटेड इन द कैश बुक। तो यहाँ हमने कितनी क्रेडिट कर दी? 700 रुपये। ओके, अब 680 बनाने के लिए क्या करेंगे? 20 रुपीज़ ऐड कर दें अगर इसमें, क्योंकि चेंजेस सिर्फ कैश बुक में कर सकते हैं। तो 680 बनाएंगे। 680 बनाने के लिए माइनस 700 में 20 प्लस कर दिए, तो हमारे पास आ गया। सो यहाँ पे आ गया बिल रिटायर्ड अंडर रिबेट। ओके, यहाँ पे 20 प्लस कर देंगे। देन देयर इज नेक्स्ट इज ए चेक ऑफ 295 डिपॉजिटेड इन बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड। एक चेक था 295 का, यहाँ पे डिपॉजिट हो गया था, तो मतलब वहाँ डिपॉजिट हुआ, तो यहाँ भी आ चुका है। ओके, अब बात क्या हुई कि चेक डिसऑनर हो गया, मतलब ये आ गया आपके पास, अब ये कैंसिल हो गया। तो इस जो अमाउंट कैश बुक में है उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि चेंजेस सिर्फ कैश बुक में कर सकते हैं, तो 295 यहाँ पे माइनस कर देते हैं। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? चेक डिसऑनर्ड, ओके, विच वॉज अर्लियर credited in passbook, ठीक है जी। कितना? 295। फिर आपके पास क्या है? A sum of 800 deposited in bank has been credited in 80 in the passbook। ओके जी, पासबुक में कितना दिखा रहे हैं? 80, और हमने जमा कितने करवाए थे? 800। अब चेंजेस किस में कर सकते हैं? कैश बुक में। ओके, तो कैसे रेक्टिफाई करेंगे? 800 को 80 बनाना है, मतलब 720 को माइनस कर देंगे। ओके, तो अब क्या लिखेंगे यहाँ? चेक डिपॉजिटेड इन पासबुक wrongly credited on undervalued amounts। क्या करेंगे? 720 माइनस कर देंगे, ठीक है जी। फिर आपके पास क्या है? पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 200। पेमेंट साइड देखो,
पेमेंट साइड है, मान लीजिए यहाँ से हमने 1000 रुपया माइनस किया, ओके, और पास कैश बुक में से हमने कितना माइनस किया, सिर्फ 800। अब अंडर वैल्यूड है तो इसको बराबर लाने के लिए क्या करेंगे, 200 और माइनस कर देंगे, तो 1000 हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ क्या लिख देंगे, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर का कितने से, 200 रुपये। ओके, देन नेक्स्ट इज a BR of 1000 discounted with bank is dishonor but dishonor। एक BR था, यहाँ आया 1000 रुपए का, ओके, तो यहाँ भी आ गया अमाउंट 1000 रुपए का। अब वो क्या हुआ, डिसऑनर हो गया, ओके, ये वाली अमाउंट क्या हो गई, डिसऑनर हो गई 1000 रुपए से, ओके, बट इसको हमने कैश बुक में नहीं दिखाया, तो अब कैश बुक में दिखाने के लिए क्या करेंगे, रेक्टिफाई 1000 रुपए को माइनस कर देंगे, ओके। तो यहाँ क्या है, ए बिल डिस्काउंटेड नाउ डिसऑनर्ड, ओके, बट नॉट recorded in कैश बुक। कितना, 1000, ओके। अब आ गया 10,520, और यहाँ पे कितना हो गया, 900, 1920, 2120, और ठीक है, यहाँ कितना आ गया, 8000 और 305। ये क्या आ गया आपके पास, क्रेडिट बैलेंस एज पर पास। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ गया क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक आ गया। तो ये है इलस्ट्रेशन नंबर 4। Now let's move on to the next illustration, that is illustration number 5. Okay, अब illustration number 5 है हमारे पास। कब की BRS है ये 30 जून 2016 की, ओके। आपके पास क्या दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस दिया हुआ है कैश बुक का 4000 का, ओके। अब देखो क्या कह रहा है, दे सेंट ए चेक अमाउंटिंग 20,000 टू द बैंक, ओके। ये कैश बुक है, ये पासबुक है, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, ओके जी। अभी वो क्या कह रहा है कि they had sent a check amounting to bank but it appears कि बैंक में सिर्फ 8000 डिपॉजिट हुए हैं। तो आपने यहाँ तो 20,000 भेजे थे, डिपॉजिट कर दिए, मगर आपने पासबुक में कितने दिखाए हैं, सिर्फ 8000, ओके। हम चेंजेस किन में कर सकते हैं, कैश बुक में, ओके। तो अब इसको 8000 बनाने के लिए क्या करेंगे, 12000 माइनस कर देंगे, ठीक है जी। 20,000 भेजे थे जमा होने के लिए, 8000 जमा हुए, तो 12000 नहीं जमा हुए अभी तक 30 जून तक, और
दोनों साइड 8,000 होने चाहिए, क्योंकि कैश बुक में चेंजेस हम सिर्फ कैश बुक में कर सकते हैं, 20,000 तो बना नहीं सकते पासबुक में। तो अब क्या करेंगे, कैश बुक में से 12,000 माइनस कर देंगे, तो दोनों साइड 8,000 बन जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड। कितनी अमाउंट है, सॉरी 12,000। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट आ गया आपके पास ए चेक्स, सिमिलर 10,000 के चेक इशू किए थे। ओके, और पासबुक में से अभी तक कितने नहीं प्रेजेंट हुए हैं, 500 रुपए के चेक नहीं प्रेजेंट हुए हैं। मतलब यहाँ से अभी तक कितने माइनस हो चुके हैं, 9,500। ओके, अब दोनों साइड 9,500 होना चाहिए या 10,000 होना चाहिए। अब चेंजेस सिर्फ कैश बुक में हो सकते हैं, तो यहाँ तो हम 10,000 बना ही नहीं सकते, तो क्या करेंगे, इसको 9,500 बना लेंगे, और इसको 9,500 बनाने के लिए क्या करेंगे, 500 रुपये ऐड कर देंगे। ओके, तो 500 रुपये ऐड कर देंगे, तो वो कितने हो जाएंगे, नेट 9,500। तो यहाँ पे आ गया चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितने हैं, 500। ओके जी। फिर है पासबुक में से डायरेक्ट पेमेंट हुई है 640 रुपये, तो लाइफ पॉलिसी के, और 4,000 प्रो नोट के। ओके, तो यहाँ से हमने डायरेक्ट पेमेंट की हुई है 4,640 की। ओके, और यहाँ आपने कोई पेमेंट नहीं किया अभी, नील। तो चेंजेस किस में कर सकते हैं, कैश बुक में। तो अब इसके बराबर लाने के लिए हम यहाँ से क्या कर देंगे, 4,640 रुपये का पेमेंट कर देंगे, तो ये नील खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे कि 4,640 रुपये माइनस कर देंगे यहाँ से BRS में। ओके, तो यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट पेमेंट फ्रॉम बैंक। ओके जी। फिर आपके पास क्या है, पासबुक शोर्ड के उसने इंटरेस्ट कलेक्ट किया है। इंटरेस्ट कलेक्ट हुआ है यहाँ पे 1,200 रुपये का। ओके जी, डायरेक्ट। अब चेंजेस कहाँ करने हैं, कैश बुक में चेंजेस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि चेंजेस सिर्फ कैश बुक में होंगे, तो पासबुक में 1,200 है, तो कैश बुक में क्या करेंगे हम, 1,200 रुपये ऐड कर देते हैं। ओके, तो ये आपके पास चेंज आ गया। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे 1,200 रुपये ऐड कर देंगे। ठीक है जी। देन नेक्स्ट इज बैंक हैड चार्ज 100 रुपये एज इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस 40 रुपये। अब बैंक ने क्या किया है, 140 रुपये यहाँ से माइनस हो गए। ठीक है जी, किसके, इंटरेस्ट के और बैंक चार्जेस के। तो आप फाइनली यहाँ से क्या करोगे, 140 माइनस कर देंगे। सो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इंटरेस्ट चार्ज as well as बैंक चार्जेस कितने के हैं, 140 रुपये। ठीक है, तो ये आपने कर दिए। अब इसको टोटल कर लेते हैं, 5,700। ठीक है, और इधर आ गए 16,640 और 16,780, तो ये आ गया 11,080। और यहाँ लिख देंगे डेबिट बैलेंस एज पर
1. So this is how illustration number 5 will be done, and we are through with the first step of bank reconciliation statement questions.